सुनाने की गई थी, बच्चा के कब है जाऊं के तो बालक रोज देखे हैं ना उसमें उन्होंने दादाजी की हालत है, वे बुरा व्यवहार करे हैं मेरे मम्मी पापा। तो वो लास्ट में जब जाना होगा जिस दिन उसने उसके दादाजी ने, तो बच्चा कहा है कि एक बात बोलूँ दादू, तो उन्हों कहे कि हाँ बोल। तो वो कहे था आप दोबारा यहाँ कभी मत आना, क्योंकि वो बच्चा छिकले है उसकी इंसल्ट देख देख के। तो बड़ा मार्मिक सीन है। तो आजकल जो चल रहे हैं श्राद्ध, मैं आपने उसका एक प्रैक्टिकल तरीका बता दूं आपने करना क्या है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि हमने दीदी के पास भोग लगवा दिया तो ये दीदी कर करा लेंगे जो कुछ करना है, हमने कुछ नहीं करना। तो आपके जो संकल्प या फिर हमने कि मैं करना है कि ये करा, उस बारे में बात कराएंगे आप। पहली चीज तो आप यह समझ लो कि पूरे साल भर में जो ये 15 दिन है, आप यूं समझ लो ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है पूरे साल के, क्योंकि ये वो दिन हैं जो आपने दूसरे लोग के साथ जोड़ दें। हमारे परिवार की जो आत्मा गई हुई है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में यह चीज़ तो सबके क्लियर है कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा है। वो आड़े थी हमारे पास थी, अब वो इस स्थान से दूसरे स्थान पे है, बस इतना ही फर्क पड़ा है और कुछ फर्क नहीं पड़ा। और वो अंदर से आपके साथ जुड़ी हुई भी है, कितने हो चाहिए। तो पहली चीज तो ये जो दिन है ये सर्वश्रेष्ठ दिन है, सबसे बढ़िया अगर साल के कोई दिन है तो वो ये है। अगर आपने घर में कोई चीज मनानी है तो आप श्राद्ध मनाओ। ये बर्थडे मनाना और ये मैरिज एनिवर्सरी ये आधुनिक युग की फालतू की बकवास है और कुछ नहीं। क्योंकि आप किसी के बर्थडे पे या किसी की मैरिज एनिवर्सरी मना के ने किसने के संदेश दोगे। हमने ब्याह कर लिया तो फिर, या कोई इसी उपलब्धि है कि ये नोबेल पुरस्कार ले लिया, या कोई खास बात को नहीं है, ये तो एक रूटीन की चीज है। आप बड़े हो गए, आपने शादी कर ली फिर बच्चे पैदा कर लिए, वह बच्चे पैदा हो गए तो किसी दिन में भी हुए होंगे, फिर उनका बर्थडे मनाने के लागे रहे सारी उम्र। क्या खास बात हुई है, इससे क्या प्रेरणा मिलेगी किसी ने। आपका बालक आज 6 साल का हो गया, इसमें ढोल ढमाके बजाने की क्या जरूरत है। वो 6 साल का हो गया, वो अगले साल 7 का हो जाएगा, फिर 8 का हो जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें इतना ढोल पीटने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपके बच्चे ने कोई उपलब्धि हासिल करी है, बच्चे ने कोई वीरता पुरस्कार मिला है, उसने किसी की जान बचाई है, उसने कोई ऐसा महान काम करा है, वो मनाओ, ताकि दूसरे आदमियों ने भी उससे प्रेरणा मिले, दूसरे बच्चे उससे सीखें। और जब तक कोई इसी उपलब्धि नहीं है, कुछ भी मनाने का कोई अर्थ नहीं है। आप श्राद्ध मनाओ अपने घर पे, भोग आपने दीदी दोरे लगवा दिया, उसका कारण है क्योंकि आपने जो भोग लगवाया वो आप खुद भी लगा सको हो, किसी बात नहीं कि आप भोग नहीं लगा सकते। आपने ज्ञान है, बाबा से कनेक्शन जोड़ना आवे है तो भोग कोई भी लगा सके, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। पर जब आप मेरे पे भोग लगवाओगे तो मैं जिस आत्मा के प्रति लगाऊंगी, मैं न्यूट्रल रह के नहीं लगा सकती भोग, मेरी दुआ उसमें शामिल होंगी। आपकी तो होंगी क्योंकि आपने लगवाया है, मैं लगाऊंगी तो मेरी भी उसमें शामिल हो जाएंगी। और मैं भोग लगाऊंगी तो फिर मैं उस आत्मा के प्रति नहीं लगाऊंगी,
मैं उसने के जानू, आपकी सास और आपकी दादस का मेरे तक के कनेक्शन है। मैं भोग लगाऊंगी बाबा के पास, बाबा खातर, बाबा के पास भोग लगावा हम, और बाबा ने हम कहेंगे कि बाबा यो इस आत्मा के प्रति है और या जड़े भी है, आप इसने खिला के संतुष्ट करो इस आत्मा। बाबा ने बेरा है दुनिया की कोई भी आत्मा जो आपकी कीमत थी वह ईद की है, उसने सारा पता। वो एक ऐसा चैनल है हमारे पास जिसके पास से हम किस्से के दौरे भी किन्ने भेज सका। आप शुभ संकल्प भेज सको, कुछ भी भेज सको जो आप भेजना चाहो। हालांकि जो आपने मान लो खीर बनाई है हमने या हलवा बनाया है, हलवा नहीं पहुंचेगा उसके पास, पर हमने जिस भावना से वो बनाया है वह भावना पहुंचेगी उनके पास। बाबा उस आत्मा ने ढूंढ के ने उसने स्वीकार करवा होगा, और इससे बाबा की जो दुआ है वो भी उसमें शामिल होंगी। इसमें जो भी बीच में आंदा जाएगा वो अपनी डालता जाएगा और उसने पावरफुल बनाता चला जाएगा उस भोग ने। वो सिर्फ कोई चीज नहीं रह जाएगी, वो पावरफुल चीज हो जाएगी। जो आपने पश्चाताप है तो वो भी पहुंचेगा, आपने किसी चीज की गलती की माफी मांगनी है वो भी पहुंचेगी, आपका प्यार है, आपका आदर है वो भी पहुंचेगी। ये सारी चीज उस आत्मा के प्रति भेजन खातिर यो तरीका है। तो आपने यो तो दीदी के माध्यम से करवा दिया, यह चीज होगी। इब आपने घर पे क्या करना है। दूसरी चीज एक ध्यान रखना, आपने किसी भी अज्ञानी तई कुछ भी नहीं देना कदे भी। आपका पूरा निश्चय है, तो बाबा ने एक गीत बनाया हुआ है ना, सब कुछ सब्जी के अर्पण ना और किते कुछ लाऊं मैं। क्योंकि जब भगवान का पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया, उसने जो यज्ञ रचा है उसका पता चल गया, फिर आप कोई भी आपकी चीज इसे आदमी का समर्पित नहीं हो सकती जो कहे जोगा नहीं। पुराने जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो के हैं शूद्र हैं, और शूद्र तो ही आपकी में दे सकोगे। घर का बचा हुआ तो दिया जा सके है जो भी आंदा हो, लेकिन आप उसने भोग या और कोई चीज स्वीकार नहीं करा सकते। तो ईब आपने घर पर उसका क्या करना है वो सुनो। आप अपने घर में, क्योंकि ये जो दिन है ये इनके माध्यम से आप बच्चा में मर्यादा, पूर्वजा के प्रति आदर, अपने परिवार के प्रति स्नेह और जो उन्हें मिला है उसके प्रति कृतज्ञता, ये चीज आप भर सको हो इन दिनों। जैसे बच्चा है, मान लो 10वीं 12वीं में है, उसके दादाजी का श्राद्ध है। सबसे पहली चीज तो आपने क्या करनी है कि आप यह चीज कहो घर में कि ये और दिना जैसा दिन नहीं है। जैसे आप यह चीज कह सको भी, सबने 8 बजे मान लो स्कूल में जाना है बच्चा ने, भाई 7 बजे नहा धो के ने सबने तैयार होके ने इस कमरे में आ जाना है, तेरे दादाजी का श्राद्ध है आज, उनके प्रति आप भोग लगाएंगे, ठीक है। या एक बात बच्चा के दिल में यह चीज भेज देगी कि आज खास दिन है, कुछ तो विशेष है। नुए बाजे बाजे कई जगह के हुए है, मैं घरा में देखू हूँ, बालक अपने नुए स्कूल में जाए जावे हैं, नुए कॉलेज में जाए जावे हैं, किसका श्राद्ध है के है आज पता ही नहीं होता, अनटच रह जावे हैं, उन्हें क्या ही नहीं दे रहा। नुए बड़े हो जावे हैं, फिर वह कितने सीखेंगे। और आप जिसे माँ बाप के सोच ले हैं, अखबार का तो स्कूल का टाइम हो गया, इसने बना के दे दे भाई, बा बना के फिर दिया मांगे, इस टाइप का जो रूटीन है वो उन बच्चा ने जुड़ने ना दे उस चीज से। उनके आगे करो जो कुछ आपने करना है, और उस दिन खाने में कुछ खास बनाओ आप घर में। जैसे उसके दादाजी ने जो चीज पसंद थी, एक चीज वो बना लो, सब्जी वह बना लो जो उन्हें पसंद थी। तो इससे बच्चे ने बुजुर्गों की पसंद का ध्यान रखा करें, यो एक मैसेज मिलेगा कि हमने इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो गणखरी जगह के वो है माँ बाप ने के आपके बच्चा ने के पसंद है यो तो आप सब ने बता पाओगा, लेकिन आपने के पसंद है आपके बच्चा तो अगर पूछा जा तो इस चीज का नहीं दे रहा। तो इसका मतलब वो कितना जाने है अपने ही घर के बारे में, इसी चीज का नहीं दे रहा। एक बार एक सर्वे था, मैं सर्वे करने खातिर गई, लड़की थी कॉलेज की, बीए सेकेंड ईयर बीए फाइनल की लड़की बैठी थी, और उस सर्वे में खास चीज के थी, जिस तरह उसकी मम्मी का नाम पूछ के लिखा हमने, तो मम्मी के माँ बाप का नाम भी लिखना था उस सर्वे में। तो हमने उससे पूछा कि उसने अपनी मम्मी का नाम बताया, वे रेशम है, मखा इनके मम्मी पापा का नाम बताओ। तो उन लड़कियां ने अपनी नानी के नाम का नहीं दे रहा था, नानी कोई दूर का रिलेशन तो को नहीं, माँ की माए तो है, तो नानी के नाम से भी बालक छूते हैं, और वो भी बीए क्लास की लड़की, तो आप नू सोच के देखो फिर वह बालक रहे किससे, दिमाग कड़ा रहे। अगर किताब पढ़ के 90 की बजाय 92% नंबर ले भी लिए तो कड़े सी काम आएंगे ये सारे इतने, सिर्फ एक वो कागज का टुकड़ा और उस पर जो लिख रखा है वह चीज मायने कौन रख देगी। संस्कार और मर्यादा जो चीज है वो आप घर में डालोगे, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले को नहीं दे के भेजे वह चीज। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है बस यू कागज नाम मात्र का हो, स्कूल कॉलेज का तो आप घर पे बनाओगे वह चीज, या फिर बाबा आई बनावे। तो आप सारे बच्चा ने बिठाओ कि तुम 7 बजे तैयार होके आ जाओगे भैया डे, और जब उसमें भी किसी ने नू लागे ना, मैं तो ईद तैयार होया हूँ और मेरी तो स्कूल की बस छूटा है और मैं तो जाऊँ हूँ, नानू का आज की छुट्टी ले ले, तेरा एक दिन जाए बिना कि मैं कौन बिगड़दा, आड़ा बिगड़ जाएगा। आज तने इसमें शामिल होना है, नहीं तो आपके बालक के सीखेंगे थोड़े दिन में, अकबर से 5000 रुपये दे दे पापा फलाना रेस्टोरेंट में होटल में जाके बर्थडे पार्टी करके आवा, हाँ, और फिर वह 4 जने जाऊंगे, 4 में तो 2 उन्हें डबोयाऊंगे उड़ाई की थी क्या, फिर कि मैं कोर खुआ देंगे उन्हें मार के गिराऊंगे। नहीं तो फिर यो कल्चर बढ़ता चला जाएगा और आपके यह चीज समझ में नहीं आओगी हमने गलती कित करी, गलती रोज होने लग रही है, क्योंकि इस हिसाब से आप में तो कदे किसी ने श्राद्ध मनाया है कि आपके सारे घर के उसमें शामिल हों, वो सारे नहा धो के बैठे, आप उनकी पसंद का, बुजुर्गों की पसंद, मेरी सासू ने यह चीज पसंद थी आज मैं क्या बनाऊंगी, नू सोच के आप वह चीज बनाओ। फिर उन सारा ने बिठा के ने बाबा का एक गीत बजाओ और आप भोग लगाओ बाबा याद करना तो आप सारा ना आवे, इससे उन्हें नू भी पता चलेगा, भोग लगा के न उसके दादाजी की उसकी दादी की कुछ एक चीज बताओ, बात बताओ, कुछ एक इसी आदत बताओ, इसी विशेषता बताओ जिन पर गर्व कर सके बच्चे कि हाँ मेरे दादाजी इतने महान थे, ये विशेषता थी उनमें, फिर उनसे जुड़ेंगे बच्चे। और इसके साथ साथ जब आप ये सारे काम करोगे न तो उनके 50 सवाल पैदा होंगे, दादाजी खातिर क्यों, दादाजी खातिर खाना बनाया है, वे दादाजी तो है नहीं, फिर क्यों कर खाना बनाया है, क्यों क्यों कर पहुंचेगा उन तई, वह इब कित हैं के नहीं हैं। आप बताओगे आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, आत्मा के चीज है, शरीर के चीज है, ये सारी की सारी चीज आप के पास एक ईसा होगा अवसर कि आप वो पूछ दे जाओगे, आप बता दे जाओ। आप जो नू को होने के बच्चे सुनते नहीं, ज्ञान कौन सुनते, इन तरीके से सुनाओ उन्हें ज्ञान, सीधा सीधा बैठ तू मैं तने 7 दिन का कोर्स कराऊं, नू नहीं सुनाना बड़काते। आप इन ढंग से उनमें वो सारी चीज सुना सको हो, सिखा सको हो जो वो जानना चाहेंगे और जिनका अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सीधे सीधे तो आप न वे समझे को नहीं किए। तो ये वह अवसर हैं जिनमें आप ये सारे काम कर सको, आप उन्हें पूरी तरह समझा सको। तो ये दिन बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं साल के, और अपने पूर्वजों के प्रति आप उन्हें अगर संतुष्ट कर दोगे, वो अगर आपसे संतुष्ट हो जाए तो उन तबड़ी ऐसा ही होगी आपका और कोई बन नहीं सकता। आप बाढ़ में फंस गए तो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी फांसी दे दी तो आपकी हेल्प करेंगे, कुछ भी हो जाओ, वो आपने तो ही बताया ना, ये
दादाजी ने बताया ना कि कोई ऐसा काम नहीं जिसमें वो हेल्प नहीं कर सकते। और इसी हेल्प करण की, सहयोग करण की कि आपने अपने पूर्वज देखे हो, इसी तो हजारों मिसाल मिल जाएंगे, कितने इसे अनुभव मिल जाएंगे जिसमें पूर्वज आए और उनने आपकी मदद करी, बहुत सारे। तो वो बहुत मदद करे हैं। नहीं तो अगर वह रूसे रहे, वह अगर आपके प्रति क्रोधित हैं, तो फिर उस चीज का आपके पास कोई इलाज नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ई बाबा जो आवे है, और आप में ते कोई इसे भी है जो श्राद्ध नहीं कर दे हो, ईसा है कोई? चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है कि ईसा तो कोई नहीं है, इसे कोई नहीं है। तो इसका मतलब है आपने दोनों तरीके से बाबा के भोग लगवाना है, वो भी जरूर होना चाहिए, और आपके घर, आप घर में इस ढंग से भोग लगाओगे, बाबा ने याद करके न फिर खाना खिलाओ सारा तय, इससे पूरे घर का आप देखोगे वातावरण बदल जाएगा। और फिर इससे खुश होके न वह आत्मा भी आपके घर का वातावरण बदलने खातिर काम करेंगी। वो आपके सिर्फ काम आने की आत्मा है, और उनकी शक्ति का ताकत का कोई ओढ़ को नहीं कि वह कितना कर सके हैं। तो वह तो इसे हैं जो कर बाबा आवे है ना धरती पे, बाबा हमारे तकी में नहीं लेंदा, हमारा काम में काम तो आवे है, बस हम याद रखा, कंबाइंड महसूस करा, तो वो हमारे फायदे खातिर काम करेंगे। तो बाबा की तरह वो भी आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं और आप खातिर करेंगे। ठीक है।